साथियों राम राम प्रणाम। आरपीएससी ने आज एक और रिजल्ट जारी कर दिया है और भैया खतरनाक रिजल्ट एक बार फिर से। केवल 6 ही विद्यार्थी पूरे राजस्थान में पास हुए हैं। सीटें कम है लेकिन जितने चाहिए उतने आए भी नहीं। जी हाँ साथियों, यानी इतनी कम सीटें होने के बावजूद भी भैया खाली रह जाएगा। चलिए पूरा मामला समझते हैं। पहली बात तो यहाँ देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग का आज ये रिजल्ट जारी हुआ ग्रुप सी का उर्दू विषय का। अब कहोगे सर उर्दू विषय से तो हमारा क्या काम है, बहुत कम लोग बैठे। समझो पहले बात को, 40% का जो रूल है ना भैया, कितनी 12 बजा रहा है। 9 सीटें थी, 9 है ना। कितनी सीटें थी? 9। कैंडिडेट कितने पास हुए टोटल? सही से दिख रहा होगा और जूम कर देता हूं मैं। ये लो कितने पास हुए रे कैंडिडेट टोटल, यहां दिखना कितना दिख रहा है रे? केवल 6 कैंडिडेट पास हुए भैया, केवल 6 कैंडिडेट पास हुए, जबकि चाहिए 9 थे, पास ही नहीं हुए। और यहाँ की कट ऑफ देखना, खतरनाक वाली कट ऑफ। पहली बात तो स्क्रूटनी फॉरम इनको कब पढ़ना है? तो भैया 11 फरवरी से 17 फरवरी तक 2 कॉपी रख लेना प्रिंट में। अच्छा यहाँ देखो भैया, लो कट ऑफ मार्क्स देखो, है ना। टीएसपी में तो था ही नहीं, नॉन टीएसपी में 276.67 नंबर है जनरल की कट ऑफ। बाकी किसी का भी कोई सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल में एनए, आने का मतलब क्या है? यानी कि कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एज पर सर्विस रूल। भैया कोई पास नहीं हुआ, कोई पास नहीं हुआ। इनमें से भी कोई बंदा हो सकता था, कोई बंदा हो सकता था जिसका शायद नंबर ज्यादा हो रहे, लेकिन क्या गलती करी देखो भैया। ये लोग इतने 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको तो अयोग्य घोषित कर दिया गया कि तुम्हारी तो मार्कशीट चेक नहीं हुई। क्यों चेक नहीं हुई भैया? सिंपल सी बात है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भैया 5वां ऑप्शन भरो, 5वां ऑप्शन भरो, नहीं भर रहे। 40% का रूल देखो कितना खतरनाक है, समझोगे? मेरे कुछ समय पहले फोन आया था कि भैया मेरे एक पेपर में 79 नंबर है, मेरिट जो है वो 326 गई है, जबकि मेरे 339 नंबर है। ऐसा कुछ 326 339, यानी कि लगभग कई 10-12 नंबर ज्यादा है। लेकिन वो एक पेपर में नंबर चाहिए थे 80, अब आए 79। अब वो कह रहे कि क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अब ये 40% का रूल है भैया, समझ लो। इंपॉर्टेंट बात है, कैसे 40% आएंगे वो भी समझ लो। पहले में भी चाहिए, दूसरे में भी चाहिए। बार बार बता रहा हूं, पहली बात तो टारगेट 50% का रखो भैया, कि 50% मुझे मिनिमम लेके आने हैं। अब जो आपने पेपर दिए होंगे, किसी भी विषय का दिया है, आपके स्टडी मटेरियल को देखो और पेपर को देखो कि कितना कुछ मिला था। अगर मिला था तो अच्छी बात है, कंटिन्यू करो। नहीं मिला था तो भैया इसको बदलो, ऑथेंटिक बुक्स पे आ जाओ। जिस सब्जेक्ट का, जिस टॉपिक का, मान लो हिस्ट्री का नहीं है अच्छा, भूगोल का अच्छा नहीं है, जिसका भी अच्छा नहीं है उसको बदल डालो, जिसका अच्छा है उसको कंटिन्यू करो और ऑथेंटिक बुक्स पे आ जाओ भैया। 100% सिलेबस कवर करने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, ना 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 ना। केवल 75 से 80% सिलेबस अच्छे से कवर करो, आपका काम हो जाएगा। ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो और भैया अभी जो पैटर्न चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि भैया राजस्थान में ऐसी कोई टेस्ट सीरीज बना नहीं रहा, हम लोग मेहनत करके बनाएं, तो कमेंट करो, मोटिवेट करो, ताकि हम आरएसएसबी के नए पैटर्न को पकड़कर इसे फॉलो कर शानदार टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लेके आए पहले पेपर के लिए। जी हाँ साथियों, जीके के लिए, समझ गए? तो चलिए वीडियो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।